टॉरस, वेलकम बैक टू बीवीएस रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैरो से हम 3 कार्ड्स देखेंगे और फिर ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे एंड एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कमिंग वीक की। ये रीडिंग जनरल है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, लेकिन रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा कमिंग वीक के लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर टॉरस इन दिस वीक, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। The Lovers reversed. Okay, 7 of Swords reversed and 9 of Swords reversed. देखिए गाइस, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चॉइस आप बनाना चाह रहे थे, डिसीजन आप लेंगे जो दिल का डिसीजन नहीं होगा लेकिन आपको लेना पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं गाइस बिगनिंग ऑफ द वीक में। डिसकनेक्टेड आप फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं अपने डिसीजंस को लेने के अंदर, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं और कोई डिसीजन आपको लेना है लेकिन कमिंग वीक में आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आप सर्टेन ही नहीं हैं कि आपको क्या डिसीजन कहाँ पर पहुँचाएगा, क्योंकि आप सर्टेन नहीं है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कहाँ पहुँचना चाहते हैं। कमिंग वीक के अंदर बिगनिंग ऑफ द वीक में आपकी ये एनर्जी रहेगी, ऐसा कुछ आप फील करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन में आप होंगे जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप के अंदर इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना एक सही पेज पर नहीं है, ठीक है, एक म्यूचुअल पेज पर नहीं है, एक सिमिलर पेज पर नहीं है। फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी जो रिलेशनशिप्स के अंदर चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन एरियाज़ के अंदर आप दोनों ना लैक कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनली इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व है और कुछ फियर या ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं जो आपको स्टॉप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। ओके, हो सकता है आपके गोल्स अलग हों, आपके वैल्यूज़ अलग हों, लोग के आपके फ्यूचर को लेकर के प्लान्स अलग हों, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप अच्छे लेवल पे शुरू हुई होगी गाइस, क्योंकि आपने कनेक्टेड फील किया, वो फीलिंग आई, लेकिन अब रिलेशनशिप में होने के बाद कुछ लोग, मुझे लग रहा है, ऐसा फील करेंगे कि आप इतने क्लोज इस इंसान से नहीं हैं, ठीक है। आपके डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं। ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक गाइज, आपको बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आपको एग्री करना पड़ेगा एक सिमिलर गोल की तरफ कि आप क्या प्लानिंग करें टू अचीव दैट गोल। सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, अदरवाइज देयर कुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर रोमांस आ रहा है गाइज, ठीक है, लेकिन ये वार्निंग साइंस होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वर्क प्लेस पर कोई आपको पसंद है, यू कैन हैव अ रोमांटिक टाइम विद दैट पर्सन, इट कैन एक्चुअली क्रिएट ट्रबल इन योर करियर, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। यू कैन बी मिसअंडरस्टूड, मेक श्योर कि आप प्रिपेयर्ड हों कि उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप डील कर पाएंगे, तभी आप इस रोमांटिक अटैचमेंट के अंदर, कनेक्शन के अंदर जाइएगा। ओके, इन द मिडल ऑफ द वीक गाइज, मैं ये देख रही हूँ कैंसर कि आपसे अगर किसी ने धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, तो मिडल ऑफ द वीक में ना आपको पता लगने वाला है कि वो इंसान कौन था और यू आर गोइंग टू बी क्वेश्चनिंग दिस पर्सन, ठीक है। आपके सामने ना किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ने कोई आपके साथ डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है, और कमिंग वीक के अंदर आप उस इंसान को पकड़ लेंगे। कोई आपसे कुछ कन्फेस कर रहा है और कोई चाह रहा है कि उन्होंने अगर कुछ आपके साथ गलत किया है तो कमिंग वीक के अंदर वो आपको कन्फेस कर सकते हैं, या फिर गाइस आप चीटेड और स्लैंडर के विक्टिम हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपने गलत की है और किसी को बताया नहीं है, हो सकता है कि आप कमिंग वीक के अंदर उसको कन्फेस करें ताकि आपकी लाइफ के अंदर एक नया चैप्टर शुरू हो या आपके रिलेशनशिप्स के अंदर आगे प्रोग्रेस हो, ठीक है। करियर, कोई लोग हैं आपके आसपास गाइस जो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, दोगले लोग हैं,
आपके सामने पीछे कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है और ये लोग आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। आपको ब्लैकमेल कर सकता है कोई कमिंग वीक में किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको वार्निंग साइंस मिलेंगे, उन्हें आप इग्नोर मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उस पर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। कमिंग वीक के अंदर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मेरे को चीटिंग की आ रही है, लाइस की आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपने अगर कुछ झूठ बोला है या आपके पार्टनर ने आपको कुछ डिसीव किया है तो कमिंग वीक के अंदर ये ट्रूथ आपके सामने आएगी, ये ट्रूथ आप दोनों के सामने आएगी। हो सकता है कि कोई इंसान खुद ही अपने झूठ में फंस जाए, खुद ही अपने लाइज में फंस जाए और उसकी वजह से वो खुद ही एक्सपोज हो जाए, ऐसी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। सो बी केयरफुल। वर्क के अंदर गए आप अगर ऑनेस्टी से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कहीं पर भी आपको शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसे लोग हैं गाइस जो बहुत सही नहीं थे, ट्रुथफुल नहीं थे और समहाउ आपको बैक स्टैप कर रहे थे। कमिंग वीक के अंदर ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं, ओके। हो सकता है कि ये लोग भागने की कोशिश करें, अपने आप को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कमिंग वीक में किसी के बारे में पता लगेगा, ओके। आपके जो करंट प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजी हैं, हो सकता है वो इतने वर्केबल नहीं हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो यू विल हैव टू बी बिट मोर क्रिएटिव, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। उस पर आपको और ज़्यादा रीप्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ प्लान्स आपके मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो इतने हेल्पफुल नहीं होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपके लिए, ओके। बाय द एंड ऑफ द वीक गाइस मुझे रिकवरी दिख रही है। किसी एंशियस सिचुएशन में आप थे लेकिन अब आप उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा एंशियस नहीं हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि चीज़ें अगर मेरे कंट्रोल में नहीं हैं तो मैं उस सर्कमस्टांस का कुछ नहीं कर सकता। अगर आप को स्लीपलेसनेस हो रही थी, माइग्रेन हो रहे थे, तो आप रिकवर कर सकते हैं उस चीज़ से कमिंग वीक के अंदर। कोई हेल्थ इशू था आपको, मेंटल से रिलेटेड सर में दर्द था, स्ट्रेस था, नेगेटिविटी थी, यू आर इम्प्रूविंग, यू लेटिंग गो ऑफ दैट नेगेटिविटी और आप होप को एम्ब्रेस कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। सो टॉरस, आई सी कि बाय द एंड ऑफ द वीक आपको लगेगा कि आप होपफुल हो सकते हैं, आप रिकवर कर रहे हैं और आप लेट गो कर रहे हैं हर उस चीज़ को जो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाती है और आप में ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, लाइफ के सर्कमस्टांसेस से आप कोप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आप हेल्प लोगों से ढूंढ रहे हैं टू इम्प्रूव योर सर्कमस्टांस इन सम वे, ओके। आई ऑल्सो सी कि अगर आप किसी रिग्रेट में थे तो कमिंग वीक के अंदर बाय द एंड ऑफ द वीक यू कैन गेट ओवर विद दैट रिग्रेट एंड स्टार्ट अ न्यू, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप दिखाई दे रहा है, आपके आसपास लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग थोड़े सतर्क रहिएगा, थोड़े विजिलेंट रहिएगा और अपने आप को किसी तरीके की गॉसिप के अंदर इन्वॉल्व मत करिएगा, ओके। रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली अगर कोई डिसेप्शन था गाइस, कमिंग वीक में आप लोगों के सामने वो चीज़ आएगी। अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो कमिंग वीक में हो सकता है या तो वो खुद ही कन्फेस कर लें या आप उनको पकड़ लें, ओके। लेकिन ये आप भी हो सकते हैं गाइस, अगर आपने किसी को झूठ बोला है तो आप भी पकड़े जा सकते हैं। सो इट्स आइदर वे। आपका जो स्ट्रेस है, बर्डन है वर्क को लेकर के, वो बेटर हो सकता है अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, अपने वरीज़ को रिलीज़ करें और ये सोचें कि आपका करियर इतना बुरा है नहीं जितना आपको लग रहा है, ठीक है। अगर आपकी कोई जॉब चली गई है या बिज़नेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो ये आपको थोड़ा कंसर्न हो सकता है एंड ऑफ द वीक के अंदर। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो आप ये फील कर सकते हैं कि इस जॉब के बाद या जो लॉस हुआ है उसने आपको कोई एक्सपीरियंस दिया है जो आगे आपके लाइफ में काम आएगा, ओके टॉरस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं ऑरेकल कार्ड से। यहाँ पे एक कार्ड अपने आप ही आया है, देखते हैं। कमिटमेंट, ठीक है गाइस। तो वर्क में लेकर के, रिलेशनशिप में लेकर के कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। तो कुछ लोग किसी चीज़ को किसी चीज़ में आप कमिट कर रहे हैं अपने आप को। ये कोई करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, कोई नई एक्टिविटी हो सकती है जो आप ज्वाइन करें। हो सकता है कि आपकी लॉयल्टी को लेकर के किसी को कुछ क्वेश्चन हो या आपको आपके रिलेशनशिप में लेकर के कुछ क्वेश्चन हो। तो कमिंग वीक के अंदर आपका फोकस बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में रहेगा, ओके। आपके पास में कोई एक्सपीरियंस आपके हैं जो कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और ये डिसीजन कमिटमेंट को लेकर के हो सकता है, लॉयल्टी को लेकर के हो सकता है, डेडिकेशन को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो कमिंग वीक के अंदर आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर है, जो आपको कमिटमेंट में जाने नहीं दे रही है, आपको
किसी तरीके से ट्रैप किया हुआ है इस चॉइस ने जो आपने पास्ट में बनाई थी, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर गाइज आपका फोकस रहना चाहिए कमिटमेंट पे, डेडिकेशन पे, क्योंकि आपकी तरफ से ये रिक्वायर्ड रहेगा हर आस्पेक्ट में आपकी लाइफ में, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, करियर है। अगर आप कमिटेड नहीं रहेंगे तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको फेवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो द यूनिवर्स इज़ एक्चुअली वांटिंग टू फेवर यू, ठीक है। द यूनिवर्स वांट यू टू डिवोट योर सेल्फ टू एनीथिंग, टू एन एक्टिविटी, टू अ हॉबी, टू अ रिलेशनशिप, और टू कमिट टू एन ऑफ़र एट दिस टाइम। हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र आए जिसमें आपको कमिटमेंट देना पड़े। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि किसी ना किसी सॉर्ट के कमिटमेंट में आप जा रहे हैं और यूनिवर्स आपके लिए ये पॉजिटिव कमिटमेंट लेकर के आ रहा है कैंसर। ओके, लेट्स सी कि ओ एंजल गाइडेंस क्या है। अपने आप ही पॉपअप हुआ है, मैं रख लेती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यही दिखा रही है कि आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे गाइस कमिंग वीक के अंदर, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट आती देखती हूँ और एंजल्स आपको इम्प्रूवमेंट लेकर के आ रहे हैं आपकी हेल्थ के अंदर। सो हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी कंसर्न थे, कमिंग वीक के अंदर आपको ट्रीटमेंट सही मिल सकते हैं, मेडिकेशन आपका सही मिल सकता है, रिपोर्ट्स आपकी अच्छी आ सकती हैं, कोई टेस्ट आप कराएंगे वो नेगेटिव निकलेगा। ओके, सो द हेल्थ, if you have any issues related to health, it is going to be improving in the coming week. आर्कएंजल रफील की एनर्जी यहाँ पर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग पीरियड आपके लिए आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देंगे कमिंग वीक में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खाने पर ध्यान दीजिए, हार्मफुल फूड से और सब्सटेंसेस से दूर रहिए, और जो भी गाइडेंस आपको हेल्थ के लिए मिल रही है उसे ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ से निकाल करके ट्राई एक्सरसाइजिंग, गोइंग फॉर योगा, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू लीज विच कैन हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ, गेटिंग इनटू कमिटमेंट, फीलिंग एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजंस, और आपके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आपकी सही रहेगी। सो दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक कैंसर। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।